हम सब यही सोचते हैं ना कि ज्ञान कोई ऐसी चीज़ है जिसे हम बाहर से हासिल करते हैं, किताबों से, इंटरनेट से, अपने शिक्षकों से। लेकिन क्या हो अगर ये पूरी धारणा ही मतलब गलत हो? क्या हो अगर ज्ञान हासिल करने की चीज़ नहीं, बल्कि जगाने की चीज़ हो? आज हमारे सामने एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत है, हयग्रीव उपनिषद पर आधारित एक लेख। यह प्राचीन ग्रंथ ज्ञान का एक बिल्कुल अलग, एक कह सकते हैं कि एक क्रांतिकारी मॉडल पेश करता है। तो चलिए आज इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक शांति पाठ से, जिसमें शायद पहला सुराग छिपा है। यह उपनिषद अथर्ववेद का हिस्सा है और यह भगवान विष्णु के हयग्रीव अवतार को समर्पित है। इसकी शुरुआत एक बहुत ही प्रसिद्ध शांति पाठ से होती है। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वीनावधीतमस्तु मां विद्विषावह। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। और यहाँ रुकना बहुत जरूरी है। हम अक्सर इसे सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, एक औपचारिक प्रार्थना मानकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन स्रोत के अनुसार ये पूरे उपनिषद का सार है। इसका शाब्दिक अर्थ तो सरल है, हे परमात्मा, हम मतलब गुरु और शिष्य साथ में सुरक्षित रहें, साथ में ज्ञान का भोग करें, साथ में ऊर्जावान बने, हमारी विद्या तेजस्वी हो और हम एक दूसरे से कभी द्वेष न करें। हम द्वेष न करें, ये हिस्सा मुझे हमेशा से आकर्षित करता है। ये ज्ञान की प्रार्थना में द्वेष न करने की बात क्यों? इसका क्या गहरा मतलब हो सकता है? यही तो पहला सुराग है। स्रोत इस पर एक बहुत गहरी टिप्पणी करता है। ज्ञान वहीं उतरता है जहां अहंकार शांत हो जाए। ये जो मां विविशावह है ना, मतलब हम द्वेष ना करें, ये सिर्फ एक नैतिक सलाह नहीं है। यह ज्ञान के प्रवाह के लिए एक तरह से एक भौतिक शर्त की तरह है। सोचिए, द्वेष कहाँ से आता है? अहंकार से। मैं तुमसे बेहतर जानता हूं या तुम मुझे क्या सिखाओगे, ये भाव, ये ज्ञान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। यह शांति पाठ कह रहा है कि ज्ञान एक लेन देन नहीं है, ये एक साझा अनुभव है। जब सिखाने वाले और सीखने वाले के बीच वो अहंकार की दीवार गिर जाती है, तभी असली ज्ञान प्रकट होता है। ये तो कमाल की बात है। ये एक तरह से उस बर्तन को तैयार करने जैसा है जिसमें ज्ञान को उड़ेला जाना है। अगर बर्तन में पहले से ही अहंकार का कचरा भरा है या वो टूटा हुआ है, तो अमृत भी व्यर्थ हो जाएगा। तो ये मानसिकता तैयार करने के बाद उपनिषद हमें हयग्रीव से मिलवाता है। अब ये हयग्रीव कौन है? क्या वो एक देवता है या कोई सिद्धांत? स्रोत क्या कहता है इस बारे में? स्रोत के अनुसार दोनों, और यही उपनिषद की खूबसूरती है। देखिए, सतही तौर पर हयग्रीव भगवान विष्णु के घोड़े के सिर वाले अवतार हैं, जिन्हें ज्ञान और विद्या का रक्षक माना जाता है। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि जब मधु और कैटब नाम के राक्षसों ने वेदों को चुराकर ब्रह्मांड को ज्ञान शून्य करने की कोशिश की, तब विष्णु ने हयग्रीव का रूप धरकर ज्ञान को वापस स्थापित किया। तो वो ज्ञान के रक्षक हैं। तो ये तो हुई पौराणिक कहानी। इसका दार्शनिक पहलू क्या है? इसका दार्शनिक पहलू और भी गहरा है। उपनिषद इस पौराणिक रूप को एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करता है। यह उस शुद्ध आदिम बिना मिलावट वाली चेतना का प्रतीक है जहां से सारा ज्ञान जन्म लेता है। तो एक तरफ वो पूजनीय देवता है और दूसरी तरफ वो हमारे भीतर की ही जागृत प्रज्ञा है। कहानी हमें जुड़ने के लिए एक चेहरा, एक चरित्र देती है, लेकिन असली शिक्षा हमारे भीतर उस हयग्रीव तत्व को जगाने के बारे में है। ठीक है, तो अब हम उपनिषद के मुख्य उपदेशों की तरफ बढ़ते हैं। पहला ही श्लोक एक मंत्र है, ओम हयग्रीवाय विद्महे ध्यानेश्वराय धीमहि तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्। इसकी संरचना ये गायत्री मंत्र से बहुत मिलती जुलती है। क्या यह बस एक और देवता का गायत्री मंत्र है या इसका कोई विशेष उद्देश्य है? ये सवाल बहुत अच्छा है। हाँ, संरचना वही है, लेकिन स्रोत के अनुसार इसका उद्देश्य बहुत विशिष्ट है। ये केवल एक स्तुति या प्रार्थना नहीं है। स्रोत इसे बुद्धि जागरण मंत्र कहता है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण शब्द है प्रचोदयात्। इसका मतलब सिर्फ प्रेरित करना नहीं है, बल्कि इसका ज्यादा सटीक अर्थ है उत्तेजित करना, उकसाना या जगाना। यह एक तरह से सोई हुई बुद्धि को जगाने का अलार्म है। सोई हुई बुद्धि को जगाना? इसका क्या मतलब हुआ? क्या हमारी बुद्धि सो रही है? मान लीजिए आपके पास दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है, लेकिन वो स्लीप मोड में है।
उसमें सारी जानकारी, सारी प्रोसेसिंग पावर मौजूद है, लेकिन जब तक आप पावर बटन नहीं दबाते वो बेकार है। ये मंत्र वही पावर बटन है। ये बाहरी ज्ञान नहीं मांग रहा, ये कह रहा है मेरे भीतर जो बुद्धि की क्षमता है वो जागृत हो जाए। ये ज्ञान को पाने की क्रिया से हटाकर ज्ञान के प्रति ग्रहणशील होने की अवस्था पर ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, तो अगर पहला कदम सही इरादे से अपनी बुद्धि को जगाने का है, तो सवाल ये उठता है कि ये जागी हुई बुद्धि अपना ज्ञान कहाँ से प्राप्त करती है? क्या ये ग्रंथ हमें उस परम स्रोत के बारे में कुछ बताता है? यहीं पे शायद दूसरा श्लोक आता है। बिल्कुल। दूसरा श्लोक कहता है, हयग्रीवो भगवान वेदांग त्रयुषाम पतिः सर्वविद्या स्वरूपो सौ नित्यम पावन पारगः। इसका सीधा अर्थ है कि भगवान हयग्रीव वेदों के स्वामी हैं और सारी विद्या उन्हीं का स्वरूप है। और यही स्रोत का सबसे क्रांतिकारी भावार्थ सामने आता है। वो कहता है, ज्ञान किताबों में नहीं, जिस चेतना में ज्ञान प्रकट होता है वही हयग्रीव है। ये विचार, मतलब ये तो हमारे पूरे शिक्षा तंत्र को ही चैलेंज करता है। एक मिनट, ये सुनने में बहुत गहरा लगता है, लेकिन क्या ये अव्यवहारिक नहीं है? मतलब हम तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इतिहास ये सब किताबों से ही सीखते हैं। अगर ज्ञान किताबों में नहीं है तो फिर ये किताबें क्या हैं? बहुत बढ़िया सवाल। स्रोत के अनुसार वेद, शास्त्र या कोई भी किताब वो ज्ञान के कंटेनर हैं, ज्ञान के संकेतक हैं, वो खुद ज्ञान नहीं है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू आपको बताता है कि कौन कौन से व्यंजन उपलब्ध हैं, उनकी सामग्री क्या है, लेकिन मेन्यू को चबाने से आपका पेट नहीं भरेगा। भोजन का अनुभव तो खाने से ही होगा। उसी तरह किताबें ज्ञान की ओर इशारा करती हैं, लेकिन ज्ञान का असली अनुभव उस शुद्ध चेतना में होता है जो उन शब्दों के पीछे के अर्थ को समझती है। ज्ञान वो आहा वाला पल है, वो क्लिक होने का क्षण है जो पढ़ने के दौरान घटित होता है। वो क्षण ही हयग्रीव है। वाह, तो इसका मतलब है कि असली चीज जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि अपनी चेतना को इतना निर्मल और ग्रहणशील बनाना है कि वो किताबों में छिपे ज्ञान को डिकोड कर सके। ये तो ज्ञान के लोकतंत्रीकरण जैसा है। ये किसी विशेष वर्ग या पुस्तक तक सीमित नहीं है, बल्कि हर व्यक्ति के भीतर मौजूद एक क्षमता है। बिल्कुल, ये ऐसा है जैसे आपके पास एक बेहतरीन लाइब्रेरी है जिसमें हजारों कुक बुक्स रखी हैं। ये ज्ञान है, लेकिन एक सहज शेफ होने की क्षमता जो उन रेसिपीज को पढ़कर कुछ नया और अद्भुत बना सकता है, वो प्रज्ञा या हयग्रीव चेतना है। आप कुक बुक्स रट सकते हैं, लेकिन शेफ बनने की कला पेज नंबर 42 पर नहीं मिलेगी, वो भीतर से जागृत होती है। ये बहुत शक्तिशाली विचार है। इसने ज्ञान के स्रोत को बाहरी से हटाकर आंतरिक बना दिया। तो अब हमने बुद्धि को जगाने की बात की, ज्ञान के असली स्रोत को समझा। तीसरा श्लोक इस यात्रा में एक और आयाम जोड़ता है। हयग्रीवो महायोगी ज्ञान गम्यः सनातनः सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञो मुक्तिदाता जनार्दनः। इसमें दो शब्द बहुत महत्वपूर्ण लगते हैं, ज्ञान गम्यः यानी ज्ञान से ही जिसे पाया जा सके, और मुक्तिदाता। ज्ञान और मुक्ति का क्या संबंध है? और यहीं पर उपनिषद ज्ञान और भक्ति का संगम करता है। देखिए, अब तक की बातें थोड़ी सूखी और बौद्धिक लग सकती हैं, लेकिन ये श्लोक उसमें हृदय का तत्व जोड़ता है। श्रोत में एक बहुत सुंदर भावार्थ है, भक्ति बिना ज्ञान अंधा है और ज्ञान बिना भक्ति निर्जीव। ये थोड़ा विरोधाभासी लगता है। हम अक्सर ज्ञान को तर्क और विवेक से जोड़ते हैं और भक्ति को भावना और आस्था से। ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? ये तो तेल और पानी की तरह लगते हैं। उपनिषद कहता है कि वे एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सोचिए, केवल बौद्धिक ज्ञान जो तर्क और विश्लेषण पर आधारित है, अक्सर हमें शुष्क और अहंकारी बना सकता है। हम बहुत कुछ जान सकते हैं, पर कुछ महसूस नहीं कर पाते। ये हमें जानकारी तो दे सकता है, पर रूपांतरित नहीं कर सकता। और दूसरी तरफ केवल अंधी भक्ति, जिसमें कोई विवेक या समझ न हो, वो दिशाहीन हो सकती है। वो हमें कर्म कांडों में उलझाकर छोड़ सकती है। तो आप कह रहे हैं कि दोनों को एक दूसरे की जरूरत है? हाँ, इसे एक आधुनिक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास दुनिया का सबसे अच्छा जीपीएस है जो आपको आपकी मंजिल का सटीक रास्ता बताता है। यह ज्ञान है, लेकिन आपकी गाड़ी में पेट्रोल नहीं है। यह भक्ति या प्रेरणा की कमी है। आप कहीं नहीं जा सकते। अब दूसरी स्थिति सोचिए, आपकी गाड़ी का टैंक फुल है, आप बहुत ऊर्जावान और प्रेरित है,
लेकिन आपके पास जीपीएस नहीं है। यह अंधी भक्ति है। आप पूरी ऊर्जा से गाड़ी चलाएंगे, लेकिन शायद भटक जाएंगे। हयग्रीव इन दोनों का मिलन है। ज्ञान आपको रास्ता दिखाता है और भक्ति उस रास्ते पर चलने की ऊर्जा, श्रद्धा और प्रेम देती है। इसीलिए उन्हें ज्ञानगम्य कहा गया है। जब आपका ज्ञान श्रद्धा से भर जाता है, तभी आप उस परम तत्व को, उस मुक्ति को उपलब्ध होते हैं। तो यह सिर्फ जानने के बारे में नहीं है, बल्कि महसूस करने और जीने के बारे में भी है। यह ज्ञान को सिर से हृदय तक की यात्रा बनाता है। मुझे लगता है कि स्रोत में इसके बाद एक ध्यान खंड भी है, जो इस दर्शन को सिर्फ सिद्धांत न रखकर अभ्यास में लाने की बात करता है। हाँ, और यही उपनिषद को एक अकादमिक ग्रंथ से ज्यादा एक व्यवहारिक मार्गदर्शिका बनाता है। ये सिर्फ क्या है ये नहीं बताता, बल्कि कैसे करें ये भी बताता है। इसमें एक बहुत ही सरल ध्यान का निर्देश है। कोई जटिल क्रिया नहीं, कोई मुश्किल आसन नहीं। बस आंखें बंद करके श्वास को सहज रखकर हृदय में एक भाव को जगाने के लिए कहा गया है। हे हयग्रीव, मेरे बुद्धि, विवेक और अंतःकरण को प्रकाश दो। ये तो बहुत ही सरल है। क्या बस इतना ही? हाँ, और इसकी सरलता ही इसकी गहराई है। ये एक शुद्ध इरादा है। ये कोई बाहरी शक्ति खींचने की कोशिश नहीं है। ये अपने ही भीतर मौजूद प्रकाश की क्षमता को जागृत होने का निमंत्रण है। ये मानने जैसा है कि सूरज पहले से ही मौजूद है, मैं बस अपनी खिड़कियां खोल रही हूँ। ये ज्ञान को एक व्यक्तिगत और आंतरिक अनुभव बनाने की प्रक्रिया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो क्या तस्वीर उभरती है? हमने शुरुआत की एक शांति पाठ से, जिसने ज्ञान के लिए अहंकार मुक्त और प्रेमपूर्ण मन की नींव रखी। फिर हमने बुद्धि को जगाने वाले मंत्र को देखा। उसके बाद हमने समझा कि ज्ञान का असली स्रोत किताबें नहीं, बल्कि हमारी अपनी चेतना है। और अंत में हमने देखा कि यह ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक वह हृदय की भक्ति और श्रद्धा से न जुड़ जाए। आपने इसे बहुत खूबसूरती से संक्षेपित किया है। और अंत में उपनिषद का समापन एक फलश्रुति या आशीर्वचन के साथ होता है, जो बहुत दिलचस्प है। ये कहता है, जो इस उपनिषद को सुनता है, उसके भीतर ज्ञान, शांति और सत्य के प्रति निष्ठा जन्म लेती है। ध्यान दीजिए, ये सिर्फ पढ़ने वाले या अभ्यास करने वाले की बात नहीं कर रहा। ये सुनने मात्र को भी एक परिवर्तनकारी क्रिया, एक ट्रांसफॉर्मेटिव एक्ट मान रहा है। सुनने मात्र को? ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका क्या अर्थ हो सकता है? इसका अर्थ है कि ज्ञान की शक्ति में एक गहरा विश्वास। ये मानता है कि सही इरादे और खुले मन से सुने गए ये शब्द भी चेतना में एक बीज का काम कर सकते हैं। ये आज के दौर के लिए बहुत प्रासंगिक है, जहां हम इतनी सारी जानकारी सुनते हैं, लेकिन शायद ही कुछ आत्मसात कर पाते हैं। उपनिषद कह रहा है कि यदि आप पूरी जागरूकता और ग्रहणशीलता के साथ सुनते हैं, तो सुनना भी एक ध्यान बन सकता है, जो आपके पूरे अस्तित्व को प्रभावित कर सकता है। ये चर्चा वाकई ज्ञान को निखरने का एक बिल्कुल नया चश्मा देती है। ये सिर्फ जानकारी का ढेर नहीं है, ये एक आंतरिक अवस्था है, एक जीवंत चेतना है जिसे जगाया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और जिया जा सकता है। और ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर मनन किया जा सकता है। अगर सच्चा ज्ञान किताबों में या इंटरनेट पर नहीं, बल्कि उस जागृत चेतना में है जिससे वो प्रकट होता है, तो हमारे दैनिक जीवन में किताबों और गुरुओं के अलावा ज्ञान के और कौन से अनपेक्षित स्रोत हो सकते हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं? शायद किसी बच्चे की निश्चल जिज्ञासा में, प्रकृति के मौन में, किसी संगीत के सुर में, या फिर अपनी ही किसी असफलता से मिले गहरे अनुभव में।